हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अजीत सर पीओएम पर। तो आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। तो देखते हैं मेंसुरेशन में कल हम लोग देखे थे शंकु का छिदक, उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। बहुत सारा प्रॉब्लम भी देखे थे और उसका जितना भी फॉर्मूला था इजी वे में याद कर लिए थे। तो आज जो हमारा सेक्शन है वह है गोला। जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा हेडिंग में है गोला। गोला को स्फीयर कहते हैं, ठीक है। गोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में अर्ध गोला। तो सबसे पहले गोला के बारे में देखते हैं गोला क्या है। तो गोला देखिए, आप बोर्ड पर फिगर दिख रहा होगा, आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे, वह क्या है आपका गोला है। आप बैट बॉल क्रिकेट खेलते होंगे तो जो क्रिकेट का बॉल होता है, गेंद होता है, वह भी एक गोला है, परंतु वह छोटा है। छोटा रहे या बड़ा रहे वह सब गोला होता है। ये आप लोग जो गांव में छोटा छोटा गोली खेलते हैं, वह छोटा सा कांच का जो गोली होता है वह भी एक प्रकार का छोटा सा ही गोला ही है, परंतु उसे गोली कहते हैं। तो गोला क्या है? स्फीयर। तो गोला जो होता है, देखिए यह बीच में जो है गोला के, इसे हम लोग सेंटर कहेंगे। आपको लग रहा हो कि सर्किल है। हाँ, अब बताइए यह सेंटर जो है, सेंटर से यहाँ के बीच के दूरी जो होगा यह क्या होगा? गोला का त्रिज्या होगा। तो बताइए गोला में जो ऊंचाई होगा वह त्रिज्या के बराबर होगा। तो गोला का जो ऊंचाई होता है उसे हम लोग त्रिज्या भी कहेंगे, ठीक है। या पूरा अगर लेते हैं तो त्रिज्या 2r हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे गोला क्या है। गोला का आयतन देखेंगे, गोला का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे। तो देखिए गोला क्या है। तो गोला में यहाँ पे इसे हम लोग सेंटर कहें। इससे पहले हम लोग बेलन का आयतन देखे थे, शंकु का आयतन देखे थे। तो क्या अंतर हो रहा था? जब बेलन के आयतन देख रहे थे तो आपको याद होगा कि बेलन का जो भी होता है, आयतन होता है, वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। परंतु जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का, उसमें सिर्फ आगे क्या हो गया था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या बढ़ा? 1/3, ठीक है, गुना कर दिए थे। अब अगर हमसे गोला के आयतन कहे तो गोला के आयतन में क्या चेंज होगा? सेम वही रहेगा। याद करने का नियम देखिए, यह जो 1 है इसे हम 4 बना देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 और 3 जो है बटा में वह रह जाएगा। तो 4/3 पाई हमारा रहेगा आर स्क्वायर। परंतु अभी बताएं कि गोला का जो ऊंचाई होगा वह त्रिज्या ही कहलाएगा। तो ऊंचाई की जगह पे आर कर देंगे तो आधार सेम रहता है, तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर क्यू होगा कि नहीं होगा? तो देखिए फॉर्मूला कैसे बना लिए, आप कभी भुलाइएगा नहीं। अगर बेलन के आयतन आपसे कहे तो पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन कहे तो बेलन के आयतन में 1/3 से गुना कर देंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर गोला के आयतन कहे तो क्या करेंगे? तो गोला के आयतन कहे तो क्या करेंगे? 1 को 4 बना दे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर था, ऊंचाई भी इसका त्रिज्या के बराबर था। तो आर स्क्वायर को जब r1 में गुना करेंगे, r के पावर 1 में गुना करेंगे, r से गुना करेंगे तो वह आर क्यू हो जाएगा। यानी मेरा गोला के आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू गोला के आयतन हो गया। अगर गोला के हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? यानी गोला का जो होगा, अगर हम उसको रंगने की बात करें, फुटबॉल को या किसी गेंद को, तो वह पूरा कलर हो जाएगा, उसका कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता है। अर्ध गोला रहता तो उसका वक्र पृष्ठ होता, परंतु गोला है तो इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ सब एक ही होगा। तो कह सकते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यह बात याद रखिएगा कि गोला जो होता है वह 4 वृत्त के मिलने से बना है, 4 वृत्त के बराबर होता है। 4 वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 4 वृत्त का क्षेत्रफल कहें तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यानी देखिए 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से हमको 2 फार्मूला याद करना है, गोला का आयतन, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको दोनों फार्मूला याद हो गया होगा। एक एग्जांपल देते हैं, जरा आप लोग इसको सोल्व कीजिए। यदि किसी गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस गोला का आयतन क्या होगा। चलिए बनाइए तो जरा इसे हल कीजिए। एक गोला है, उस गोला का व्यास हमको 14 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है कि गोला का आयतन क्या होगा। जरा हल कीजिए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे तो इसको हम लोग हल करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जरा बताइए गोला का व्यास जो है वह कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप ही बताइए, व्यास दिले हैं तो कोई भी प्रश्न व्यास पर नहीं बनाते हैं। वृत्त हो, अर्धवृत्त हो, गोला हो, अर्धगोला हो, जितना भी प्रश्न हम बनाएंगे वह त्रिज्या पर बनाएंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला में ही त्रिज्या है, व्यास नहीं है। तो आर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो वृत्त में पढ़े थे कि अगर व्यास दिया रहे तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, आर बराबर d/2 होता है। तो इसको आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 के आधा कितना होता है 7 सेंटीमीटर। हमें पता चल गया कि जो हमारे पास गोला है उस गोला का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि गोला का आयतन बताइए। तो गोला के आयतन क्या हो जाएगा। तब फार्मूला हम लोग देख चुके हैं कि आयतन जो होता है वह क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप लोग वैल्यू रखिए और आंसर बताइए। चार बटा 3, पाई का मान बताए थे 22/7, आर का मान हमारा 7 आया। तब पावर देखिए कितना है 3 है। तो 7 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7। अब देखेंगे कि एक 7 से एक 7 कट रहा है, कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर में क्या बचा 4, उसके बाद 22 गुना 7 गुना 7, नीचे में क्या बच गया, नीचे में हमारा 3 बच गया। चलिए गुना कीजिए और बताइए क्या होगा। चलिए 22 में पहले 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, 7 में 7 से करेंगे 49/3, 49 में 88 से गुना करेंगे 9×8 = 2, हाथ में कितना रहा, हाथ में हमारा जो बचा 7 है, 8×4 = 32, अब 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, 392, 2 1 9 3 12 1 13 और 1 4, 4312/3 भागा देते हैं या इतना ही छोड़ देंगे। अगर आपको मन है कि नहीं पूरा पूरा निकालते हैं तो देते हैं, डिवाइड कीजिए, एक बार में लगेगा तो कितना 1 उतरेगा, ऊपर से 3 13, 4 3 12, फिर 1 1 1, फिर 3 3 9, 2 और 2 उतरेगा, 7 21 हो जाएगा, फिर 1 रहेगा 10 हो जाएगा, 3 बार रिपीट होगा। तो हम एक अंक तक छोड़ देते हैं। आयतन का मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर तैयार हो गया 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग इस प्रश्न को उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग बनाइए।
किसी गोला का व्यास यदि किसी गोला का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो इस गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं। चलिए इसे हल कीजिए। यदि ये गोला है, उस गोला का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बताइए उस गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक काम करते हैं, इसे 7 कर देते हैं। चलिए अब आसान होगा। चलिए पहले बनाने से पहले जो दिया रहे उसे हम लोग लिखते हैं। गोला का व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास हमारा जो डी है वह 7 सेंटीमीटर देले है। बताइए जल्दी से त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए गोला के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अभी बताएं कि 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है 4πr²। 4πr² होगा। वैल्यू रखिए, 4π का मान 22/7, r का मान है 7/2। कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है ना। बताइए जो कटता है काट देंगे, 7 से 1 7 कट जाएगा, 4 जो है 2 से कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा 22 × 7। 22 में 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर। अब बताइए मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर है। यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यह प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड में 1 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। कंपटीशन में बार बार आता है इस तरह का। डायरेक्ट आपको बनाने के लिए भी सिखाएंगे, बोर्ड में कैसे बनाएंगे वह भी देख लेते हैं। बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव है, आपको टिक मारना रहता है, तो डायरेक्ट बनाना ही सीखिए। एक बार हम आपको डिटेल में बनाकर दिखा देते हैं कैसे बनेगा। चलिए देखिए, 2 गोला है, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 27:64। तो हमसे क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है कि उनके रेडियस का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का रेशियो पूछ रहा है, तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। हमारे पास कितने गोले हैं, 2 गोला है, ठीक है, और दोनों के आयतन का अनुपात दे दिया है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दोनों गोला के आयतन। मान लेते हैं कि पहला गोला एक दूसरा गोला है, तो लिखते हैं पहला गोला का आयतन, अनुपात मतलब तो जानते ही होंगे, बटा दूसरा गोला का आयतन, और इसका मान कितना दिया हुआ है 27:64। तो कितना हो जाएगा 27/64। अब बताइए गोला का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो गोला का आयतन होता है 4/3πr³। अच्छा ये पहला गोला है तो इसको त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं। दूसरा गोला है तो कितना हो जाएगा 4/3πr³। दूसरा गोला है तो इसका त्रिज्या को r2 मान लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 27/64। अब देखिए जो कटता है उसे काट देंगे, 4/3 से 4/3 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बच गया r1 का क्यूब बटा r2 का क्यूब। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r1 बटा r2, ठीक है। दोनों का पावर सेम है तो एक साथ ब्रैकेट में करके लिख देंगे। इधर क्या हो जाएगा 27/64। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए, तो यह क्यों उधर जाएगा तो घन रूप हो जाएगा, तो क्या बचेगा r1 बटा r2 बराबर घन रूट
27/64। अब बताइए घन रूट, घन का मतलब होता है घनमूल निकालना है हमको, या घन रूट है तो घनमूल बताइए 27 का घनमूल क्या होगा। तो 27 को हम लोग 3 बार ऐसा नंबर में तोड़ेंगे जो तीनों समान हो, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 27 का 3 हो जाएगा, और 64 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, R1/R2 बराबर हो गया 3/4। तो हम कह सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 3:4। आपका आंसर तैयार है। अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, यदि दो गोलों के आयतों का अनुपात हमको V1 अनुपात V2 रहे दिया रहे और कहे कि उसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, R1 अनुपात R2 का मान क्या होगा, तो प्रश्न को देखते ही कैसे बनाएंगे, आपको ट्रिक बोर्ड पर लिख दिए हैं। R1 अनुपात R2 का जब मान पूछे तो क्या हो जाएगा, हम लोग आयतन है उसका घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, घन रूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया घन रूट V1 अनुपात V2, दोनों आयतन का क्या कर देंगे, हम लोग घनमूल निकाल देंगे डायरेक्ट। जैसे यह हमारा प्रश्न था, दो गोलों के आयतन का अनुपात 27/64 है, यानी V1 का मान हमको कितना दिया हुआ 27 और V2 का मान कितना दिया हुआ 64। यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे तो R1 अनुपात R2 का मान कितना हो जाएगा, तो घन रूट 27 अनुपात घन रूट 64। अब बताइए 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, अनुपात 64 का 4 होता है। देखिए तुरंत आंसर तैयार हो गया। जल्दी से बताइए, यही प्रश्न है, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। दो गोला है, उनके अनुपात आयतनों का अनुपात हम देते हैं, आप इसका आंसर हमको कमेंट में भेजिएगा, सबका चेक करेंगे। ठीक है, जरा बताइए तो क्या होगा, 64/216। ठीक है, आपको बताना है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, काट करके आपको बताना है। ठीक है, एकदम छोटा से छोटा मान बताना है। आपका प्रश्न है, दो गोला है, दोनों गोला के आयतनों का अनुपात 64/216 है। ठीक है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस बार हमारा प्रश्न उल्टा दे दिया। पिछला प्रश्न क्या था, दो गोला के आयतनों का अनुपात दिया हुआ था और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा था, परंतु इस प्रश्न में हमको क्या दिया है, त्रिज्या का अनुपात दे दिया है और आयतन का अनुपात पूछ रहा है। चलिए आप इसको निकालिए, किस प्रकार से निकालिएगा। चलिए तो बनाते हैं, दो गोला है, उसका त्रिज्या का अनुपात दे दिया है। मान लेते हैं कि R1 अनुपात R2 का मान दे दिया है 2:3। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 का मान हमारा 2 है और R2 का मान कितना है, 3 है। तो आयतन का अनुपात कह रहा है, तो आयतन का अनुपात निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पहला गोला का आयतन, ठीक है, बटा दूसरा गोला का आयतन, दूसरा गोला का आयतन। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R1 का क्यू हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यू हो जाएगा। कटता है से काट देंगे, 4 से 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बच गया R1/R2। दोनों का पावर सेम है तो एक जगह लिख देते हैं। इसका क्यों करना है, इसका ट्रिक हम अभी थोड़ा देर में बताएंगे। तो R1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो R1 का मान 2 है और R2 का मान कितना है, तो R2 का मान यहाँ पे देख रहे हैं 3 है। इसका क्यू कर देंगे तो 2 का क्यू कितना होगा, क्यू का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करेंगे, 3 को भी 3 बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार करेंगे, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। आंसर हो जाएगा 8:9। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और देख लीजिए। हमारा प्रश्न में दिया था कि दो गोला है, उसका त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। 2:3 का मतलब है कि पहला गोला का त्रिज्या 2 है, दूसरा गोला का त्रिज्या 3 है। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हम लिख दिए है पहला गोला के आयतन बटा दूसरा गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होगा, पहला गोला है तो त्रिज्या R1 लेंगे तो 4/3 पाई R1 का क्यू बटा दूसरा गोला का त्रिज्या R2 है तो 4/3 पाई R2 का क्यू। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया R1/R2 का क्यू बच गया। R1 का मान 2 था, R2 का मान 3 था, तो 2/3 क्यू कर दिए 8/9।
तो इसको अनुपात में लिख देंगे 8:9। अब इसको बाई ट्रिक कैसे बनाएंगे तो फटाफट देखिए, अगर जब भी हमको R1 अनुपात R2 दिया रहे और V1 अनुपात V2 का है, आयतनों का अनुपात का है, तो डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो अभी बताए थे जो ट्रिक, सेम उसको उल्टा लिख देंगे। यदि हमको R1 अनुपात R2 दिया रहे और V1 अनुपात V2 कहे निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, R1 का क्यू कर देंगे और R2 का क्यू कर देंगे, डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा। अगर दो गोला के त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, दो गोला के त्रिज्या का अनुपात दिया रहे R1 अनुपात R2 और आयतन का अनुपात कहे, उनके आयतनों का अनुपात कहे V1 अनुपात V2 कहे, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों के त्रिज्या का क्यू कर देंगे। तो बताइए इसी प्रश्न को बनाते तो क्या हो जाता। तो यहाँ पे R1 का मान कितना था, R1 का मान 2 था, तो 2 का क्यू, और R2 का मान कितना था, तो R2 के मान हमारा कितना था, 3 था, तो 3 का क्यू। बताइए 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27। सॉरी, पिछला प्रश्न में उल्टा का लिखा गया था, 2/3 था ना, 2/3 का क्यूब किए थे तो कितना लिख दिए थे, 8/27 हो जाएगा, 8/27 हो जाएगा, 8/9 लिखा गया था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगर प्रश्न को सुधार लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर में क्या हो गया, थोड़ा सा गलती लिखा गया, 8 गलती से हरवाड़ी में 9 लिखा गया था, तो होगा नहीं। देखिए 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 होगा, और 3 को गुना करेंगे 3 बार तो 3 3 9 9 27 होगा, तो 8/27 होगा। आप लोग आंसर जो है उसको सुधार लीजिए, थोड़ा सा हरबड़ी में हो गया है, कोई बात नहीं है, यह कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं, गलती इंसान से ही होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो वहां पे हम लोग सुधार के लिख दिए हैं, हमारा आंसर तैयार हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आपसे कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि घर पे बैठ के पढ़ते रहें। अगर नहीं पढ़ेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो जितना पढ़े वह भी भुला सकते हो, ठीक है। भुला जाएंगे तो फिर चौपट हो जाएगा उसका पढ़ाई, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।